नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन एक बार फिर विवादों में घिर गई है। दरअसल इस बार प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन में पूरे 28 जिलों के लिए 464 पदों हेतु की जा रही भर्ती के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। भर्ती के नाम पर लाखों रुपए की मांग अभ्यर्थियों से की जा रही है, जिसकी पड़ताल करते हुए स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। मामले से जुड़ा यह वायरल वीडियो आप भी देखिए। क्या है, अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ ना, जो हो रहा है उसमें वही समस्या है कि ई लोगों की लिस्ट ले करके पहले हमारे साहब बोले, एमडी साहब। अच्छा। ई मतलब जहाँ वो लोग जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उससे वो कंफ्यूज हो गया कि साला उसको अगर मैं करूँगा तो उनसे मेरे कुछ मिलना नहीं है। ठीक बात है। बाहर ही आएगा तो वो सामने वाला दे के जाएगा। ये भी सही है ना? उधर से आएगा तो उसमें क्या है, खाली हाथ कुछ नहीं। खाली वो तो बोलेगा तो डिपार्टमेंट का आदमी, उसको तो कर नहीं है जग मार के, तो उससे उसका नुकसान हो रहा है। तो उसी चक्कर में ये ऑपरेटर की लिस्ट अभी होल्ड में है। वो चर्चा करेगा या जो अपने बड़े अधिकारी लोग हैं उन लोगों से। ठीक है, ये फिर भी मैं इसके लिए तो इनको करना ही है, लेकिन कहीं पे एडजस्ट कीजिए आप। मैं बात करता हूँ ना, मैं इनका 250 पोस्ट के आसपास तो है आपका ऑपरेटर के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ 250 पोस्ट में भी जो एक डिवीजन से आपको यकीन नहीं होगा 7-7 8-8 इंजीनियर लोगों का लिस्ट दे रहे हैं। 10-10 ऑपरेटर लोगों की तो 8 तो पोस्ट ही है। तो वो 10 के अगेंस्ट में 8 कैसे, मतलब 8 के अगेंस्ट में 10 कैसे एडजस्ट होगा, ऐसा वाला। ये भी है, 2 सीट कहाँ से लाएंगे? तो वो थोड़ा वैसे ही परेशान नाम पीछे से लिखना, अरे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, इसको मैं रखता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीते कई घंटों से लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे। गौरतलब है कि सीएम बघेल वहां सीतापुर में गिरफ्तार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व अन्य नेताओं से मिलने जाना चाह रहे थे, लेकिन लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट से ही उन्होंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सवाल किया, आखिर लखीमपुर में ऐसा क्या है जिसे राज्य और केंद्र सरकार छिपाना चाह रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों नेताओं को वहां पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद वे वापस रायपुर लौट आए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई घटना ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ कर रख दिया। कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों ने शुरुआत की और एक पूरे शहर पर सांप्रदायिक उन्माद हावी हो गया। और फिर शुरुआत हुई आरोप प्रत्यारोप की, धर्म के नाम पर राजनीति की, शासन प्रशासन की भूमिका और पुलिस के नकारापन की। इन आरोपों को लेकर मीडिया से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बातचीत की। तो ऐसा नहीं है कि बहुत यहाँ धर्मांतरण, जितने भी धर्मांतरण के प्रकरण हुए हैं पिछले 15 साल में, डॉक्टर रमन सिंह आज बात जो उठा रहे हैं, निकाल के देखें, सर्वाधिक चर्च तो 15 साल में बने। हमारे कार्यकाल में कितना चर्च बना है 3 साल में, निकाल के देख लें। तो ये दोषारोपण करना अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति जो वास्तविक है जनता के सामने उसको रखा जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कोई बात कहूं कि ऐसा है ऐसा नहीं है तो जनता तो जानती है। छत्तीसगढ़ हमारा छोटा सा राज्य है, ऐसा नहीं है कि बस्तर या सुकमा खबर 5 मिनट में दुर्ग या रायपुर में ना आए या जसपुर का ना आए या यहाँ को वहाँ ना जाए। तो बातें उतनी रखें जो सही हो। तो ऐसा नहीं है। कवर्धा की बात जो है सांप्रदायिक, मैं उसको इसलिए सांप्रदायिक में नहीं लेता कि थोड़ी देर के उन्माद के लिए कोई चीज़ हो जाए। अभी तक देखिए, आज़ादी के बाद से छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई। बड़ा उदाहरण तो मैं भिलाई को दे दूं, जहां पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के लोग हैं, लेकिन आज तक एक जाति दंगा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजधानी रायपुर पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता ली और इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ तंज भी कसे। It used to be very interesting that Dr. Raman Singh was called Chawal Baba. He knew how to deal with the poorest of the poor, and as a result 15 साल तक इधर बीजेपी की शासन चला। मगर आप अभी क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे इतना मेजॉरिटी के साथ जीतने के बाद उनके एमएलए जा रहे हैं दिल्ली और वापस बहुत एक 10-15 दिन वेट करके वापस भी आ रहे हैं। और मुझे आश्चर्य लग रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एमएलए गण वापस आ गए हैं, कुछ बदलाव नहीं है।
अरे आपके जनता के सेवा के कार्यकाल में आप देख रही हो कि एमएलए जाकर के मुझे बदलाव करेंगे, मेरा पोजीशन इतना हल्का है जो कि मेरा अस्तित्व इधर डाउटफुल हो जाएगा। आप जनता के सेवा में लगे रहना चाहिए, इसके लिए ही आपको वोट मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रायपुर पहुंचकर बहुत से कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान रायपुर के विभिन्न स्थलों का उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन उनके किसी भी कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसे लेकर रायपुर महापौर एजाज ढेबर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने वित्त मंत्री के व्यवहार को सौतेला बताते हुए इसे दुर्भाग्यजनक बताया है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं देश की, आज यहाँ पर रायपुर में आई थी और हमें पूरा भरोसा था कि हम लोगों को आज वहाँ पर एयरपोर्ट में या फिर क्योंकि पहली बार वो छत्तीसगढ़ में आई और जिस तरीके से जो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, चाहे राष्ट्रपति आए चाहे प्रधानमंत्री आए, उनकी अगवानी करते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्वक आज ना कि उनको कहीं अगवानी पे बुलाया गया, ना ही जो कार्यक्रम जो आज नगर निगम के क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की बात करो, हमर अस्पताल की बात करो और मरीन ड्राइव की बात करो, वो सब तरफ जारी है। मगर कहीं पर भी किसी भी जनप्रतिनिधि को वहाँ बुलाया नहीं गया है, महापौर को बुलाया नहीं गया, पार्षदों को बुलाया नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो वित्त मंत्री जी हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री नहीं है, वो पूरे देश की वित्त मंत्री हैं। कम से कम उनको आज प्रोटोकॉल ये फॉलो करवाना था, प्रोटोकॉल में इन सबको जोड़ना था। तो मुझे ऐसा लगता कि आज वो पहली बार छत्तीसगढ़ में आई, हम उनको स्वागत भी करते और जो बात है, जो उनको ज्ञापन देने की बात है, हम उनको ज्ञापन भी देते। हम उनसे पूछते कि जीएसटी का पैसा हमें कब, आप 5,000 करोड़ रुपया कब हमें देंगी? आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। दूसरा, बेरोजगारों का भत्ता कब देंगी? आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को भत्ता देंगे, अभी तक वो नहीं थी। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? कब घरेलू गैस के दाम कम होंगे? ये सब बात हम आज आदरणीय वित्त मंत्री जी से ज्ञापन दे के पूछते। और दुर्भाग्यपूर्वक है, राजनीतिक चश्मे से पूरे तरीके से कार्यक्रम को रखा गया और ऐसा बताया गया कि जो वित्त मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पूरे देश के नहीं है। कम से कम कहीं पर भी आज जनप्रतिनिधि, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आज कहीं ना कहीं आज वित्त मंत्री जी से मिलने का मौका देना था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बनने से पहले हम लोगों से वादा किया गया था, लेकिन अब सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता खोमन साहू ने उनसे बातचीत की।
स्कूल सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में आज राजधानी में पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनसे ही जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की। हम लोगों की मांग है कि हम लोग 2011 से स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मी हैं, लेकिन शासन ने हमारी मांगों पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और पिछले भूपेश सरकार ने हमारी मंच पे आके घोषणा किया था कि हम आपकी मांगों को 10 दिन में पूर्ण कर देंगे, लेकिन आज सरकार 2.5 साल निकलने के बाद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और यदि हमारी मांगों पर इस बार ध्यान नहीं देगा तो ये आंदोलन जो है काफ़ी उग्र होगा, और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों को 2 घंटा कार्य के लिए लगाया गया है ना। हम आज 11 से लगे थे और आज तक पूर्ण हो गया है ना भाई। तो हमको क्या है 8 घंटे की ड्यूटी देने की कृपा करें, यही हमारी मांगे हैं। हम चाहेंगे सर पूरा कलेक्टर दर में दे, हम निश्चित करें। आज 10 साल हो गए हमको काम करते करते, लेकिन हमको 2300 रुपये पेमेंट दे रहे हैं, बड़ा शर्म की बात है सर। तो हम लोग चाहते हैं पूर्ण कलेक्टर दर में हम लोगों को पेमेंट दिया जाए। कितना चाहते हैं हम? पूर्ण कलेक्टर दर, अभी जो कलेक्टर दर है ना, पूर्ण कलेक्टर दर, वो कलेक्टर दर में पूर्ण दिया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग 10 साल हो 11 साल हो गए काम करते हैं। हमारे अंशकालीन को पूर्णकालीन कर दीजिए और नियमितीकरण कर दीजिए हमारे। गंज थाना पुलिस ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एरिया क्रेडिट मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बसंत साहू निधि फाइनेंस कंपनी में एरिया क्रेडिट मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। उस दौरान उन्होंने काफ़ी गड़बड़ियां की थी। जब कंपनी ने उनकी गतिविधियों की जांच की तो पाया कि बसंत साहू फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त गाड़ियों की रिकवरी की फर्जी मेल दिखाकर उन्हें छुड़वा लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने करीब 40 लाख रुपए की गड़बड़ी की थी। गंज थाने में एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है धोखाधड़ी का। ये क्या करता था कि वहाँ से जो जब्त की हुई गाड़ी होती है उसमें खुद से एक मेल जनरेट किया कि गाड़ी का किस्त पटाया जा चुका है। ऐसा करके गाड़ी को छुड़ा के उसमें लगभग 40 लाख की धोखाधड़ी की है उसके द्वारा। उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। दिल्ली से वापस रायपुर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से आज उनके घर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रदेश में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर उनसे चर्चा हुई। इस आयोजन को सफल बनाने सभी विधायकों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर विधायक बृहस्पति सिंह, यूडी मिंज, पुरुषोत्तम कंवर, मोहित केरकेट्टा और प्रकाश नायक भी मौजूद रहे। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी के पूरे राज्य की जवाबदारी दिया है संगठन ने और राहुल जी ने, हाई कमान ने, उसी तरह से हमारे संगठन की पूरी जवाबदारी आदरणीय मोहन मरकाम जी संभाल रहे हैं। और संगठनात्मक बातों के लिए लगातार हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, किस जिले में किसको भेजा जाए, कहाँ दौरे कराया जाए, कहाँ की गतिविधि कैसी। हम लोग बीच बीच में समीक्षा भी करते रहते हैं, आपस में शेयर भी करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कोरेना कांड बीच में नहीं कर पाए थे, आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो हमारे पूरे देश कई देश के लोग भी आएंगे और सारे हमारे विधायक 2-2 विधायक सभी राज्यों में आमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं हम लोग। आगामी 7 अक्टूबर को चंदखुरी में होने वाले राम वनगमन पर्यटन परिपथ के शुभारंभ के पूर्व गृह व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज चंदखुरी पहुंचकर राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के अलावा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण के दौरान कमियों को जल्द ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 7 तारीख का समय दिया हुआ है और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि राम वनगमन पथ, भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में अधिक समय यहाँ बिताया है। 70-75 जगहों पर वो यहाँ गए हैं, लेकिन मूल रूप से 9 स्थान को पर्यटन के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने का निर्णय लिया गया। काम सभी में चल रहा है, पर माता कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी में, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर, इसलिए इसको पहले विकसित करो, ये चला।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। वहीं रायपुर के अंबेडकर चौक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर वीआईपी न्यूज से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बातचीत की। लखीमपुर की घटना को लेकर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े कार्यकर्ता वो पहुंचे। मोहन मरकाम हमारे साथ है। मोहन मरकाम जी, कैसे देख रहे हैं घटना को आप? लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी का क्रूरतम चेहरा सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को तत्काल बर्खास्त करनी चाहिए, हमारी मांग है। तरीके से कल सीएम भूपेश बघेल को जाने का मौका नहीं दिया गया, जो प्रियंका गांधी को भी जाने का मौका नहीं दिया, आखिर क्या चल रहा है सरकार? देखिए, पीड़ित परिवारों से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, माननीय भूपेश बघेल साहब जी भी मिलने जाना चाह रहे थे, मगर जिस ढंग से वहाँ इनको रोका गया तो इस लोकतंत्र का हत्या है। अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है योगी सरकार को सरकार बर्खास्त करे और किसानों को मुआवजा दे, हमारी मांग है। देख सकते हैं मोहन मरकाम साहब पर कहना है कि जो योगी सरकार है उसको साफ तौर पर बर्खास्त करना चाहिए और जो किसानों को मुआवजा राशि देनी चाहिए। कैमरापर्सन अमीन कुरैशी, रायपुर जिले में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अभनपुर थाना इलाके के बख्तरा गांव में मामूली बात पर एक युवक पर ब्लेड से जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। अभनपुर में एक ब्लेड से गला पे रेता है, उसमें 307 कायम किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा पैसा खर्च कराते होकर के इस बात को लेकर विवाद हुआ था दोनों में और उसी में ब्लेड से उसके गला को रेत दिया था। 307 कायम करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। उत्तर प्रदेश, जिसे इधर के दिनों में उत्तम प्रदेश कहने का रिवाज बढ़ा है, काशी का न्याय बहुत प्रसिद्ध है। श्रीकांत वर्मा की कविता भी इस पर एक है काशी को लेकर। तो सवाल ये है कि इधर के दिनों में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरगर्मी में। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है और चुनाव होना है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा चूँकि सांसद चुन के जाते हैं, तो अगली जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश ही तय करता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जो लखनऊ में हैं
उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें अपने प्रदेश के बनारस से चुनकर भेजा है। आज लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ 3 दिन का, जो नगरीय क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं उसको लेकर न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफार्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो, इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 4000 करोड़ से ज़्यादा की 75 योजनाओं का यहाँ शिलान्यास हुआ। और इसी से 100 किलोमीटर दूर जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ लखीमपुर खीरी में एक केंद्रीय राज्य मंत्री के लड़के पे ये आरोप है कि उसने किसानों को कुचल दिया और किसान धरने पे बैठे हैं। तो कहीं बस्ती है सहनाई तो कहीं मातम भी होते हैं। बड़े मुश्किल से 4 किसानों का अंतिम संस्कार हुआ, तब जाकर जब योगी सरकार ने कहा कि वो जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा देगी, नौकरी देगी, घायलों को पैसा देगी, तब जाके। पर प्रधानमंत्री लखनऊ में अपनी वाहवाही कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जो कुछ यहाँ बात कह रहा हूँ मुझ पर विपक्ष निशाना साधेगा और मुझ पर हमले करेगा। दरअसल विपक्ष इस समय इस बात को लेकर हमला नहीं कर रहा है। दरअसल पूरा विपक्ष इस समय किसान आंदोलन में जिस तरह से बर्बरता हुई है और जिस तरह से किसानों को कुचला गया है, उसको लेकर मांग कर रहे हैं कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। प्रियंका गांधी जब वहाँ जाने के लिए निकली तो उन्हें रास्ते में जिस तरह से अरेस्ट किया गया और उन्होंने वो धरने पे बैठ गई और उन्होंने कहा कि मुझे आप इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें अरेस्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, उन्हें कल उनके प्लेन को नहीं जाने दिया गया। आज भूपेश बघेल वाया दिल्ली लखनऊ पहुँचे तो उन्हें एयरपोर्ट में रोक लिया गया और वो वहीं धरने पे बैठे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी अपना विरोध जताने जा रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्हें भी रोक लिया गया। भाजपा के नेताओं को रोक लिया गया। तो इस समय 3 दिन का सम्मेलन हो रहा है लखनऊ में शहरी सौंदर्यीकरण को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर। पर वहीं उत्तर प्रदेश के थोड़ी दूरी पर किसान आंदोलित हैं। भाजपा के लोगों ने या उनके समर्थित लोगों ने गाड़ियां चढ़ा दी है, इसको लेकर पूरा देश आंदोलित है। उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जो शहरी मध्य वर्ग है उसकी भी चिंता करते हैं। पर इधर के दिनों में शहरी मध्य वर्ग, पेट्रोल का जिस तरह से दाम बढ़ा है, जिस तरह से बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, बिजली की दरें बढ़ी हैं, उससे शहरी मध्य वर्ग को किस तरह का लाभ होगा ये पता नहीं, प्रधानमंत्री ये नहीं बता पा रहे। पर वो कह रहे हैं कि हमने जो आवास बनाए हैं वो आवास पिछली सरकार में नहीं बने। हमने 2 करोड़ लोगों को जो है लखपति बना दिया है क्योंकि हमने उनको आवास दिया है। किसान सरकार के खिलाफ खड़े हैं और संवेदना का स्तर ये होना चाहिए था कि किसान आंदोलन के साथ प्रधानमंत्री को जोड़ना चाहिए था, वो नहीं जोड़े। किसानों की इतनी बड़ी घटना हुई, उससे नहीं जोड़े। विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी जब वहाँ जाती है तो इसको एक तरह का पर्यटन बताया जाता है कि ये पर्यटन पे जा रहे हैं। विपक्ष के नेता लाठी खा रहे हैं, जेल बंद हो रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनके पास और क्या तरीका हो सकता है कि इस देश में इतनी बड़ी घटना हुई है तो किस तरह से इसको रिएक्ट करें। लोगों के डेमोक्रेटिक अधिकारों को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ आप शहरी सौंदर्य की बात कर रहे हैं। 3 दिन के एक्सपो को उद्घाटन करने जा रहे हैं और वहाँ पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, आपकी उपलब्धियाँ हैं, आप पीठ थपथपाइए, इसमें कोई बुराई नहीं। डेमोक्रेसी में हर पार्टी को, हर नेता को ये अधिकार है कि वो अपनी उपलब्धि बताए और अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से उपलब्धियों का बखान होना अब शुरू होगा। उत्तर प्रदेश को बार बार उत्तम प्रदेश बताया जाएगा, पर जो किसानों के साथ घटना हुई है वो किसी भी स्तर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बताती। वो बताती है कि ये बर्बरता है, ये क्रूरता है और ये अमानवीयता है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप विपक्ष को साथ लीजिए, बात कीजिए। ये मुद्दा बात करने का है, ये बार बार ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम अपनी उपलब्धियों पर उसी राज्य में जाकर उसकी राजधानी में पीठ थपथपाएं और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो घटना हुई है वहाँ किसी को ना जाने दें। कोई भी नेता जाना चाहता है, आप उसे रोक रहे हैं और देश भर के विशेषज्ञों को आप लखनऊ बुला रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं। आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, जिस पे FIR हुई है। किसान रो रहा है, चीख रहा है। जिन किसान परिवार से लोग मरे हैं उनकी व्यथा को
प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं उनको देखना चाहिए और इसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। शहर की खूबसूरती तभी रहेगी जब गांव रोशन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में के जो राम मंदिर में दिए जलने वाले हैं वो दिए तो 9 लाख होंगे, पर अगर जो 75,000 घर गरीबों को आवंटित किए गए जिन्हें वो लखपति बनना बता रहे हैं, अगर वहाँ 2-2 दिए जलाए जाएंगे दिवाली पे तो वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। प्रधानमंत्री जानते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी जिसके घर में तेल की व्यवस्था नहीं होती अपने घर में दिए जरूर जलाता है। तो अजय 75,000 लोग जरूर निश्चित रूप से 2 नहीं 10-10 दिए जलाएंगे और दिवाली जगमगाएगी, राम मंदिर अलग जगमगाएगा। सवाल ये है कि दिवाली जगमगाए, गरीबों के घर जगमगाएं, उन्हें अच्छे घर मिलें, पर जो किसान आंदोलनरत हैं, जिनके परिवार में गमी हुई है, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, उन किसानों के आंसू को भी पोंछने की जरूरत है। आप देख रहे थे कार्यक्रम सुभाष की बात। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के लोगों ने रायपुर में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के रसोइया संघ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, जो है जिस तरीके से देख सकते हैं, और उनकी 4 सूत्री मांगे हैं। साफ तौर पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारा कलेक्टर रेट मांगे हैं। हमारी जो मांगे हैं कलेक्टर रेट होनी चाहिए, और जो हमारी मध्याह्न भोजन को जो 300 बढ़ाए घोषणा की है वो आज दिनांक तक से दिया नहीं है, वो हमारे दिया जाए। और जो हमारी रसोइया बहनों को, जो विधवा हैं, जो ये हैं गरीब महिला हैं, उनको यहाँ रसोइया के काम पे नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हमें कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। बहुत सारे जो हैं जैसे बीमा योजना है, अगर हम जल जाते हैं तो कुछ होता नहीं है ना। आज दिनांक तक से 2 साल हो गया घोषणा किए हुए 300 रुपया देंगे करके हमारी सरकार, आज तक से हमारी सरकार ने दिया ही नहीं है। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर किन से आप मिले हैं? मैं सीएम से एक बार मिली थी और शिव डहरिया जी से भी मिली हूँ मैं एक बार। कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? तकलीफ तो बहुत है महोदय जी, क्योंकि सुबह 10 बजे से हम काम करते हैं, 3 बज जाता है। सुबह जाते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, चावल दाल सफाई करते हैं, और उसके बाद खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई करते 3 बज जाता है। 3 बज जाता है। उसके बाद भी सरकार हमको आज 40 रुपया, 1995 में 15 रुपया, और 1995 से लेकर अभी 2021 तक मात्र 25 रुपया ही बढ़ोतरी किया गया है। 25 रुपया ही बढ़ोतरी किया। 25 साल में हमारा सिर्फ 25 रुपया ही बढ़ो। इतना बड़े महंगाई में हम 40 रुपया कैसे अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी यापन करेंगे? आप लोग भी सोचने जिसके प्रति सरकार जो है कोई गंभीरता नहीं है। 2019 के प्रथम बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्याह्न भोजन रसोइया भाई बहनों को 300 रुपया चना मुर्रा खाने के लिए घोषणा किया था, जिसे भी आज दिनांक तक के दिया नहीं गया। अभी चुनाव के पहले बोला गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तुरंत रसोइया को कलेक्टर दर देने के लिए बाध्य रहेंगे, हम सबसे पहले कलेक्टर दर देंगे, ऐसे बोल के वादा किया था, जो आज तक के हमारा कोई वादा निभाया नहीं। आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तक तो 2 साल 2.5 साल हो गया, आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी। अगर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं आप लोग? इसके बाद हम निर्णय ये लेंगे, अनिश्चितकालीन में जाने का फैसला लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।